से स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज में भी डिफाइंड है इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी क्या होती है? कोई भी आपका पार्टिकल होता है तो पार्टी के अंदर जो है खुद इंडिपेंडेंट किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहता है, तो वो उसकी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है। तो क्या होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज में भी डिफाइंस द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ सेंट्रल फंडामेंटल। ये जो आपके पार्टिकल्स जो इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स है इसकी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, जिसके कारण जो है आपका ये जो है चार्जेस जो है वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक इफेक्ट्स जो है जनरेट करते हैं। अब बात आती है इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक इफेक्ट्स क्या होते हैं। इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक इफेक्ट्स होते हैं जैसे आपका जो है कोई भी पार्टिकल्स होता है ये इलेक्ट्रिक के अंदर जाने पर कोई भी दूसरा पार्टिकल या कोई भी दूसरा चार्ज ले जाने पर वो एक फोर्स का वो डिस्ट्रैक्शन हो सकता है या अट्रैक्शन हो सकता है, कोई फोर्स होता है, मतलब रिपल्सन भी हो सकता है, अट्रैक्शन भी हो सकता है, तो उसका जो है अनुभव करता है, एक्सपीरियंस करता है, वो आपका इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक इफेक्ट्स हो सकता है। अब एक्सिस और डिफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ बॉडी इज इक्वल टू द चार्ज ऑन अ मैक्रो बॉडी। कोई भी बॉडी होती है तो हम हमेशा ये बोलेंगे इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, इलेक्ट्रॉन की कमी। कभी भी ये नहीं बोलेंगे हम कि प्रोटॉन की अधिकता है या प्रोटॉन की कमी, ऐसा कभी नहीं बोला जाता। किसी भी बॉडी के ऊपर चार्ज क्या है, कितना है, तो वो आपका जो है इलेक्ट्रॉन्स की अधिकता और इलेक्ट्रॉन्स की कमी से ही पता लगाया जा सकता है या बोलेंगे। A body having excess of electrons is negatively charged। अगर कोई भी बॉडी जो है आपकी, अगर उसमें इलेक्ट्रॉन की अधिकता है तो आपका नेगेटिवली चार्ज है, और a body having a deficiency of electron is a positively charge। अगर किसी बॉडी में आपका जो है इलेक्ट्रॉन की कमी है तो आपका जो है पॉजिटिव चार्ज होगा। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक चार्जेस कितने टाइप्स के होते हैं। तो जैसा आपको पढ़ ही लिया है आपने, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज होता क्या है? पॉजिटिव चार्ज वो होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन की अधिकता जो है डिफिशियंसी जो होती है आपकी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है आपकी पॉजिटिव में आता है। और बात करते हैं सेकंड वाली क्या है आपके पास में? नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज की बात करते तो याद है आपका एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, आगे चलते हैं हम। तो बात करते हैं चार्जिंग। किसी बॉडी को चार्ज कितने तरीकों से चार्ज किया जा सकता है। तो हम नॉर्मली किसी बॉडी को चार्ज है चार्जिंग में फ्रिक्शन, चार्जिंग में कंडक्शन और चार्जिंग में इंडक्शन, 3 तरीके से हम किसी बॉडी को चार्ज कर सकते हैं। फ्रिक्शन से, घर्षण द्वारा, कंडक्शन से, हीट ट्रांसफर द्वारा, डायरेक्टली कॉन्टैक्ट द्वारा, और इंडक्शन से। बात करते हैं सबसे पहले वी विल डिस्कस हीट जनरेट होता है। और कोई भी बॉडी को, जब से एक बॉडी को दूसरी बॉडी से जो है रगड़ता है तो एक रेजिस्टेंस जनरेट करता है। जैसे एक हाथ को दूसरे हाथ से रगड़ेंगे, जैसा कि आप देखते हैं ये दीवार है, इस दीवार पे हम हाथ रगड़ते हैं तो जैसे हाथ ऊपर की ओर ले जाते हैं तो हमारा हाथ है जिस पे जो खुरदरा होता है वो हमारा हाथ को ऊपर जाने से रेजिस्ट करता है। ये आपका फ्रिक्शन इन दोनों के बीच में जनरेट होता है, वही फ्रिक्शन होता है, इसके बीच में जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है। बात करते हैं चार्जिंग में फ्रिक्शन कैसे होता है। व्हेनेवर 2 बॉडीज, कोई भी 2 बॉडीज है, एटलीस्ट 1 कंडक्टर, कोई भी 2 बॉडीज है लेकिन उसमें एक कंडक्टर का होना जरूरी है। उन दोनों को रब्ड अगेंस्ट ईच अदर, उन दोनों को जब रगड़ते हैं हम, उनके बीच में हीट प्रोड्यूस होती है, वो बिजली सभी को पता है। तो यही तो फ्रिक्शन है, ड्यू टू फ्रिक्शन प्रेजेंट बिटवीन देम। बिल्कुल जो कि दोनों के बीच में जो है फ्रिक्शन जनरेट होता है, फ्रिक्शंस के कारण ही उनमें हीट जनरेट होती है। ड्यू टू हीट इज प्रोड्यूस, बिल्कुल, तो यहाँ से आपकी हीट प्रोड्यूस होती है। इलेक्ट्रॉन्स इन बोथ आर द बॉडी एक्साइटेड, जो दोनों बॉडीज के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एक्साइटेड कंडीशन में आ जाते हैं। एंड द बॉडी हैविंग अ मोर इलेक्ट्रॉन्स अफिनिटी अट्रैक्ट सम ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द अदर बॉडी। तो आपकी जो इलेक्ट्रॉन की जो कमी वाला क्षेत्र है, जो वो अधिकता वाला क्षेत्र को खींचेगा, तो यही इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होने लग जाता है। बोथ द बॉडीज आर इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस बाय दिस मेथड। तो दोनों जो बॉडीज हैं उसमें इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होने लग जाएगा और इलेक्ट्रॉन्स की इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस जनरेट लग जाएंगे। इसमें क्या होता है, लेकिन इसमें एक पर्टिकुलर जो है आपका एक पेयर्स होते हैं। जैसे अगर आपका जो है पॉजिटिव चार्ज ग्लास रोड का लोगे तो नेगेटिव चार्ज सिल्क क्लॉथ, जो आपका रेशमी कपड़ा जो आता है वो लोगे। वुलन क्लॉथ की बात आती है, आपका वुलन क्लॉथ क्या होता है, जो आपका ऊनी वस्त्र जाते हैं वो वुलन क्लॉथ आते हैं, तो उसके साथ में आप रबर तोड़ लोगे। ये पॉजिटिव चार्ज है। नेगेटिव चार्ज का मतलब है इलेक्ट्रॉन वाला है और ये पॉजिट्रॉन वाला है। ठीक है, आज की वोलन कारपेट की, तो उसके साथ में आप रबर शूज लोगे। ये इसके पेयर्स होते हैं जो ये एक कंडक्शन वाला होता है। तो इन दोनों को रगड़ने के बाद में जो इनमें इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन।
ठीक है, आगे चलते हैं। प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती है इलेक्ट्रॉन चार्जेस की। प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं तो प्रॉपर्टी है लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड लाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। लाइक चार्जेस का मतलब होता है एक जैसे चार्जेस जो होते हैं, जैसे पॉजिटिव चार्ज है और नेगेटिव चार्ज है, तो एक दूसरे को रिपल्जन करेंगे। रिपल्जन का मतलब होता है एक दूसरे को दूर भगाएंगे। प्रतिकर्षण, प्रतिकर्षण जो होता है वो रिपल्जन, वो एक जैसे चार्जेस हैं, एक जैसे चार्जेस में होता है। और अनलाइक चार्जेस क्या होते हैं, जैसे एक पॉजिटिव आयन ले लेंगे और एक नेगेटिव आयन लेंगे, मतलब एक तो पॉजिटिव चार्ज ले लेंगे और एक नेगेटिव चार्ज लेंगे, दोनों को अट्रैक्शन होता है। ठीक है, चार्जेस क्वांटिटी वाइज, भाई चार्ज होता है हमेशा, और चार्ज होता है ओनलेस नंबर का मल्टीपल होता है। मतलब जैसे ई की वैल्यू आपके पास में क्या आती है, ई की वैल्यू आती है आपके पास, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की जो है क्या कहते हैं यूनिट है आपके पास में 6.25 इंटू 10 की पावर 18। तो ये जो है चार्ज वो हमेशा इसी का मल्टीपल होगा, यही आपका जो है, क्योंकि Q इज इक्वल टू होता है N इंटू ई। तो एक चार्ज जो है आपका वो ऑलवेज N के मल्टीपल होगा। आगे चलते हैं। टोटल चार्ज ऑफ सिस्टम रिमेंस कंजर्व्ड। टोटल चार्ज जो होता है सिस्टम का, पूरे सिस्टम का, मतलब जिसमें दोनों बॉडीज आ जाती है, वो हमेशा कंजर्व्ड होता है। चार्ज जो है स्केलर क्वांटिटी मतलब डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करती है। चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड बस, चार्ज ऑलवेज एसोसिएटेड विद मास। बात आती है यूनिट्स की, यूनिट्स की बात आती है तो आगे चलते हैं। यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज की यूनिट क्या होती है, इलेक्ट्रिक चार्ज की यूनिट होती क्या है, ये सभी को पता है। 625 × 10 की पावर 16 इलेक्ट्रॉन्स। 1 कूलम इज इक्वल टू हो जाता है चार्ज ऑन 625 × 10 की पावर 16 इलेक्ट्रॉन्स और 6.25 × 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स। आगे चलते हैं। कूलम्स लॉ क्या होता है, जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था, हमने पढ़ा था ग्रेविटेशनल वाला, ग्रेविटेशनल फोर्स वाला लॉ पढ़ा था हमने, जैसे यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स F इज इक्वल टू पढ़ा था हमने G m1 m2 बाई r स्क्वायर। ऐसा ही इसमें लॉ होता है, समझते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फोर्स, दोनों के बीच में जो है दो बॉडीज होती है, दो पार्टिकल्स होते हैं, कोई भी दो बॉडीज होती हैं, चार्जेस हो सकते हैं, कुछ भी है, तो उनके बीच में एक फ्रिक्शन इलेक्ट्रिक फोर्स काम करता है। तो इलेक्ट्रिक फोर्स होता क्या है, 2 पॉइंट चार्जेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ 2 चार्जेस, दोनों के प्रोडक्ट के 2 चार्जेस के, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द देयर डिस्टेंस बिटवीन देम एक्ट्स अलोंग द स्ट्रेट लाइन जोइनिंग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें होता क्या है, जैसे आपका जो फोर्स जो होता है, फोर्स, ये फोर्स जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है दोनों के, A1 फर्स्ट वाला Q1 मान लो, सेकंड वाला Q2 मान लो, और F जो होता है एक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आपके जो है Q1 Q2 डिवाइड बाई डिस्टेंस हुई किसकी R स्क्वायर। तो इसके बाद में एक कांस्टेंट आता है आपके पास में, F इज इक्वल टू K Q1 Q2 डिवाइड बाई R स्क्वायर। तो यहाँ से जो इसकी K की वैल्यूज आती है आपके पास में, वो आती है K की वैल्यू 1 डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0, 4 पाई एप्सिलॉन 0। इसकी वैल्यू जो आती है K की, वो आती है आपके कूलम स्क्वायर। ठीक है, ये आपकी इसकी वैल्यू आती है। एप्सिलॉन की वैल्यू भी हम आपको बता देते हैं। यहाँ पे एप्सिलॉन की वैल्यू आती है आपके पास में यहाँ पे 8.854 इंटू 10 की पावर -12 C स्क्वायर कूलम स्क्वायर न्यूटन -1 और मीटर -1 -2। ये इसकी जो है वैल्यूज आई है। यही फॉर्मूला हमने यहाँ पुट किया है कि F इज इक्वल टू K Q1 Q2 R स्क्वायर आता है, K की वैल्यू 1/4 एप्सिलॉन 0 आती है, और आपकी K की वैल्यू जो है 9 × 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर आती है, और एप्सिलॉन 0 की वैल्यू आपकी ये वाली वैल्यू जो है 8.854 इंटू 10 की पावर -12 C स्क्वायर एंड 1 और M -2 आती है। आगे चलते हैं तो हम पढ़ते हैं आपका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड देखते हैं सबसे पहले। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू गिवन चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू गिवन चार्ज। सबसे पहले तो होता क्या है, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती कैसे है। द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन अ सर्किट कैन बी इंडिकेटेड वेरी मच सिमिलर टू द आपका जो
पाइप का जो फ्लो होता है, पानी का पाइप का जो फ्लो होता है हमेशा ज़्यादा पानी से ज़्यादा प्रेशर से लो प्रेशर की ओर जनरेट होता है। ऐसे ही कुछ समथिंग जो है इसी में होता है। द वाटर पाइप इज एनालोगस ऑफ द इलेक्ट्रिक कंडक्टर। वाटर पाइप को जो आप अलग इसकी तरह कर सकते हो, जैसे वो लो हाई से लो की तरफ जाता है, इसी हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ जो इलेक्ट्रिक फ्लो होता है, इसको करंट कहते हैं। समझे? ठीक, पहले इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ते हैं, उसके बाद में पढ़ेंगे हम इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कैसे होता है। Electric field. The electric field is due to a given charge is defined as this space around the charge in which electrostatic force of attraction or repulsion आपका। इसका इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो ये इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये मत मानो जैसे ये कोई भी चार्ज है, या आपके पास में दूसरा चार्ज है, जो कोई भी चार्ज हो गया, जैसे पॉजिटिव हो गया या नेगेटिव, कोई सा भी ले सकते हो आप। तो ये भी नेगेटिव या पॉजिटिव कोई सा भी ले सकते हो आप। तो ये चार्ज जो है, जैसे इस चार्ज को हम इसके पास में ले जाएंगे तो इसका जो एक फील्ड होता है जिसको इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं, तो उस फील्ड के अंदर जाते ही ये एक दूसरा चार्ज होता है, ये कुछ फोर्स का, अब वो अट्रैक्शन फोर्स भी हो सकता है और रिपल्सन फोर्स भी हो सकता है, मतलब प्रतिकर्षण भी हो सकता है, आकर्षण भी हो सकता है। जैसे आपका अगर ये पॉजिटिव है और अगर ये इसको नेगेटिव को पास में ले जाएंगे तो ऑटोमेटिकली वो जो है आपका अट्रैक्शन फोर्स वर्क करेगा, और अगर ये पॉजिटिव है, ये इसको पॉजिटिव को अगर आप यहाँ ले जाओगे तो ये जो है आपका रिपल्सन वर्क करेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। जैसे ही इसके इलेक्ट्रिक फील्ड का जो है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब होता है आपका विद्युत क्षेत्र, इस क्षेत्र में जाएगा अगर दूसरा चार्ज तो कुछ फोर्स का जो है अनुभव करेगा, एक्सपीरियंस करेगा। उस फोर्स को जो है हम, इस फील्ड को तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं, और इस फोर्स को जैसे ही जाता है आपका तो या तो रिपल्सन होगा या अट्रैक्शन होगा ऑटोमेटिकली, तो यही आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। मतलब इस फील्ड के इस एरिया के अंदर जाते से ही दूसरा चार्ज जो है कुछ फोर्स का अनुभव करता है, वही आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। मैथमेटिकली इसको क्या कहते हैं, मतलब जैसे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट, किसी भी एनी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी होती है, वही आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ होती है। मतलब जितनी ज़्यादा उसकी इंटेंसिटी होगी उतनी ज़्यादा उसकी खींचने की या बाहर फेंकने की जो है स्ट्रेंथ होगी, मजबूत होगी। इट इज़ डिफाइंड एज द फोर्स एक्सपीरियंस बाय द यूनिट पॉजिटिव चार्ज प्लेस्ड एट दैट पॉइंट। किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड करने के लिए यूनिट चार्ज में कितना फोर्स उस पर लगाया जा रहा है, वही आप डायरेक्शन पर डिपेंड करता है। बात आती है एसआई यूनिट की। एसआई यूनिट की अगर बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो सभी जानते हैं, आपने जैसा फॉर्मूला देखा है इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का, E=F/Q नॉट कुछ भी बोल। तो एफ की जो है यूनिट सभी जानते हैं, न्यूटन्स होता है, और क्यू की वैल्यू जो है कूलम्ब है। तो इसकी यूनिट क्या आएगी आपके पास में, न्यूटन पर कूलम्ब।